नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजपथ टीवी पर और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की तरफ। विश्व योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ योग करने वाली दीपा गिरी के परिवार से हमने एक खास मुलाकात की। परिवार ने कहा, दीपा अपने काम के प्रति बहुत जिम्मेदार है और परिवार आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है और मदद करता रहेगा। नैनीताल के बाहरी कृष्णापुर क्षेत्र में किशन गिरी का परिवार एक किराए के मकान है। किशन की 3 बेटियां हैं। दीपा उनमें सबसे छोटी है, जो कि 11 वर्ष की है। परिवार वर्षों से पहले अल्मोड़ा जिले में रानीखेत के बगुना गांव से नैनीताल रहने के लिए आ गए थे। नैनीताल में किशन ने अपने पहले एक दुकान में काम किया था और फिर कुछ समय पहले महाविद्वता कार्यालय में माली की नौकरी मिल गई। किशन की बड़ी बेटी नेहा 10वीं की छात्रा है, जबकि बीच वाली पूजा 9वीं की छात्रा है। उम्र में सबसे छोटी दीपा कक्षा 6 की छात्रा है। सभी बहनें GIC तल्लीताल पढ़ती हैं। दीपा तल्लीताल के कैंटोनमेंट स्कूल में 5वीं कक्षा तक पढ़ी थी। इसके बाद उनका एडमिशन किसी और स्कूल में हो गया। अग्निपथ योजना के विरोध में अब कांग्रेस भी सड़क पर उतर गई है। हल्द्वानी में सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के प्रदर्शन के दौरान पुलिस के लाठीचार्ज का विरोध शुरू हो गया है। तो ये हल्द्वानी के तिकोनिया चौराहा स्थित पंत पार्क में उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व में तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता धरना पर बैठ गए। इस दौरान अग्निपथ योजना वापस लो, डबल इंजन सरकार मुर्दाबाद और मोदी सरकार होश में आओ के नारे भी लगाए गए। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष करण माहरा ने केंद्र सरकार पर अग्निपथ योजना के नाम पर देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री सैन्य परिवार से आते हैं, लेकिन वो भी युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि हल्द्वानी में युवाओं के शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठियां भांजी, जो कि निंदनीय है। देखिए, जो ये सारे प्रोटेस्ट हुए, विरोध मार्च हुई, इस प्रदेश की मैं विशेष अगर बात करूं, वैसे तो पूरे देश में आप देख रहे हैं क्या हालात हो गए इस अग्निपथ योजना के आने के बाद। ये किसी भी राजनीतिक पार्टी के कहने से नहीं हुए। स्वतः ये जो बच्चे हैं जो अपने खुद इतने, देखिए सुबह जल्दी उठकर भागते हैं, दोपहर की गर्मी में भागते हैं, शाम को भागते हैं, फिजिकल फिटनेस का पास करते हैं। बात केवल अग्निपथ की नहीं है, जिन लोगों ने फिजिकल पास करा था उनकी भर्ती भी कैंसिल हुई है। इस बात का भी बहुत गहरा आक्रोश है। तो इसलिए ये जो बच्चे हैं, अगर ये शांतिपूर्वक यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे होते, कोई हिंसात्मक कार्रवाई हुई होती, जैसे हमने देश के अन्य कोनों में देखा है कि ट्रेनों में आग लगा दी गई, बसों में आग लगा दी गई, पुलिस की संपत्ति पे नुकसान हुआ, तो वहाँ पे केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे युवाओं पर हल्द्वानी में हुए लाठीचार्ज के विरोध में आज कांग्रेस ने कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए और इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य सहित पार्टी के कई विधायक भी मौजूद रहे। फौज की तैयारी कर रहे युवा भी कांग्रेस के इस कैंडल मार्च में शामिल होकर विरोध प्रदर्शन करते दिखाई दिए। इस दौरान उन्होंने SDM कोर्ट के बाहर व्यायाम भी किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि युवाओं पर दर्ज मुकदमे तत्काल वापस हो और केंद्र सरकार अग्निपथ की योजना को भी वापस ले। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि सालों से फौज में भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के साथ अग्निपथ योजना एक धोखा है। कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक इसका विरोध करती रहेगी। कैंडल मार्च के दौरान भारी संख्या में पुलिस और प्रशासन अधिकारी भी मौजूद रहे। ये बात है कि सर हमारा टीओडी से तो ठीक है सर हमारा जो सर 2 साल पहले सर हमारा आर्मी एग्जाम बचा हुआ है, आपने फिजिकल और मेडिकल की प्रक्रिया पूरी कर दी है सर। वो आज तक तुम कह रहे थे, हमारे जो माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है सर, उत्तर प्रदेश के दौरे में आए थे, तो उनने ये बात कही थी कि आपका एग्जाम होगा और मुझे 6 या 7 बार एडमिट कार्ड दे दिया गया है सर। एडमिट कार्ड दे दिया गया है कि आपका एग्जाम इतनी तारीख को होगा और बाद में उदाहरण आपका कह देते हैं कि कोरोना की वजह से आपका एग्जाम कैंसिल कर दिया या पोस्टपोन कर दिया, और आज सर सुनने में आ रहा है कि आपका लिखित एग्जाम कैंसिल कर दिया। अब आपकी तो सर हम क्या मांग है सर, हमारी लिखित एग्जाम कराइए सर, हमें कोई और कुछ नहीं चाहिए, हम सर शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे। उत्तराखंड हाई कोर्ट मिला पूर्व मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान के बाद ये पद रिक्त था। दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांधी को उत्तराखंड हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। उनकी नियुक्ति को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद 19 जून को
विधि एवं न्याय मंत्रालय की ओर से नियुक्ति के आदेश का गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ था। ज्ञात हो कि सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने दिल्ली हाई कोर्ट के वरिष्ठ जज न्यायमूर्ति गांधी को उत्तराखंड हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश 17 मई को की थी। उत्तराखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए न्यायमूर्ति विपिन सांघी का जन्म 27 अक्टूबर 1961 को नागपुर में हुआ था। वर्ष 1965 में परिवार के साथ नागपुर से दिल्ली स्थानांतरित हो गए थे। दिल्ली में स्कूली शिक्षा प्राप्त की और वर्ष 1980 में दिल्ली पब्लिक स्कूल मथुरा रोड नई दिल्ली से इंटर उत्तीर्ण की। उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय कानून सम्मेलनों में भाग लिया। 29 मई 2006 से दिल्ली उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए और 11 फरवरी 2008 को एक न्यायाधीश के रूप में पुष्टि की गई। तो इसी तरीके की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत।